हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम दो ऐसे टर्म्स की बात करेंगे जो इंटरचेंजेबली यूज्ड होते हैं पर दोनों में कंसिडरेबली मतलब जिसकी मीनिंग अलग है। तो आज समझते हैं कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है। सुनने में बहुत ही सिमिलर लगता है लेकिन एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है जो सबको पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को पता भी होगा लेकिन जिसको नहीं पता है आज इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कंज्यूमर कौन है, फिर कस्टमर कौन है, देन वील बी स्टार्टिंग परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर एंड कस्टमर, और उसके बाद देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ कंज्यूमर एंड कस्टमर। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि कंज्यूमर होता क्या है। पहली ये चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है, कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है। तो पहले ये समझिए कंज्यूमर कौन है, फिर समझेंगे कस्टमर कौन है। कंज्यूमर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकती है, कोई हाउस होल्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड कंज्यूमर जब यूज होता है यानी वो कोई भी चीज़ जो खरीदते हैं वो अपने कंज्यूम करने के लिए यानी अपने खाने के लिए, अपने यूज करने के लिए, उसको बेचने के लिए नहीं। कस्टमर में यही फर्क होता है। कस्टमर जब खरीदता है कोई चीज़ तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको कंज्यूम करेगा, इसका मतलब होता है वो कंज्यूम भी कर सकता है, मतलब कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है पर वो बिजनेस के पर्पज से उसको सेल ऑफ भी कर सकता है। लेकिन कंज्यूमर क्या होता है, एंड यूजर होता है, उसने लिया है तो वो अपने ही कंज्यूम करने के लिए लिया है। तो ये कहता है अ कंज्यूमर इज अ पर्सन और एंटिटी दैट परचेजेस गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। ओके, जैसे हमने बताया था वो पर्सनल यूज के लिए करता है। Consumers are the ultimate users of products or services acquired from businesses. They are a key part of supply chain. ये अभी आप कस्टमर में भी देखेंगे कि वो एक सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। They can be individual, households, or organizations, and they are the ones who ultimately decide whether to purchase a product, service and how much to spend. Means वो decide करता है, अगर ज़रूरत है तो खर्च करेगा, परचेज करेगा, अगर नहीं ज़रूरत है वो नहीं खरीदेगा। फिर आते हैं कस्टमर पे। देखिए कस्टमर, कंज्यूमर समझ में आ गया जो खरीदता है चीज़ अपने लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। कस्टमर वो पर्सन है जो खरीदता है लेकिन ज़रूरी नहीं है वो अपने कंज्यूम करने के लिए लिया, हो भी सकता है वो कंज्यूम करे, हो भी सकता है जब वो परचेज कर रहा है उसको कंज्यूम कर ले तो वो कंज्यूमर बन जाएगा। लेकिन उसमें चांसेस हैं कि वो इसमें मोनेटाइजेशन इन्वॉल्व होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है कि वो कोई चीज़ ले रहा है तो उसको वो सेल ऑफ भी कर सकता है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। तो ये कह रहा है कस्टमर इज अ पर्सन और एंटिटी दैट परचेजेस गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ बिजनेस. Customers are the ultimate buyers of products or services from the businesses. They are a key part of supply chain like consumers. Customers can be individuals, households, or organizations, and they are the ones who ultimately decide whether to purchase a product or service and how much to spend. तो इसका मतलब ये बात हम लोग को समझ में आ गई कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है। कंज्यूमर वो है जो कमोडिटी या कोई भी गुड और सर्विस खरीदता है अपने लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो कंज्यूमर जो है वो एंड यूजर है, वो कंज्यूम कर लेगा। लेकिन कस्टमर वो है जो खरीद रहा है। कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है कई कंडीशंस में और कई बार, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो कस्टमर है वो कंज्यूमर भी होगा क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए उसको सेल ऑफ भी कर सकता है। चलिए एक बहुत ईजी से एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कंज्यूमर और कस्टमर का। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, कोई भी मिस्टर एक्स है, उन्होंने कैंडीज खरीदी फॉर हिज डॉटर। मिस्टर एक्स परचेजेस कैंडीज फॉर हिज डॉटर। तो इसमें मिस्टर एक्स जो है वो कौन है, वो कस्टमर है क्योंकि वो कंज्यूम नहीं करेंगे। कंज्यूमर कौन है, उनकी डॉटर है क्योंकि वो कंज्यूम करेगी। अगर वो कैंडीज मिस्टर एक्स भी कंज्यूम कर लेते तो वो भी कंज्यूमर हो जाएंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट में when Mr. X purchases candies for his daughter, so Mr. X is a customer because he is purchasing, and वो किसके लिए खरीद रहे हैं, his daughter, तो वो कंज्यूमर हो गई। तो ये डिफरेंस है कस्टमर और कंज्यूमर में। आई होप ये कंसेप्ट अब क्लियर होगा। अब परचेजिंग पावर में भी डिफरेंस होता है। पहले समझिए परचेजिंग पावर क्या होती है। परचेजिंग पावर इज द कैपेसिटी टू परचेज, मतलब आपके पास अगर 100 rupees, it means you have 100 purchasing power of 100 rupees. If you have 10,000, it means you have purchasing power of 10,000. The capacity to make a purchase is known as your purchasing power. तो ये क्या कहता है, the purchasing power of a consumer and a customer is different. Consumers have the power to purchase products and services for their own use, while customers have the power to purchase and products and services from a business or for a business.
तो यहाँ पे कंज्यूमर्स की परचेजिंग पार्ट जो होती है वो डिपेंडेंट होती है, उनको रिक्वायरमेंट है तो वो खरीदेंगे, कंपल्जन नहीं होता है कि वो खरीदेंगे ही, ज़रूरत है तो दे विल परचेज। कस्टमर्स के लिए क्या होता है, इफ़ दे आर इनटू अ बिजनेस सो दे हैव टू परचेज, इफ दे हैव टू डिलीवर इन ऑर्डर टू समवन सो दे हैव टू परचेज. Then it says customers have the power to negotiate prices and terms with businesses. Consumers, on the other hand, generally have to accept the prices and terms set by the businesses. सी कंज्यूमर जो खरीद रहा है चीज़ वो अपने लिए खरीद रहा है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करेंगे, आप कहेंगे ठीक है हमें ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, बिकॉज यू आर इन डायर नीड ऑफ दैट. कस्टमर क्या होता है, वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से खरीद रहा है, वो कंज्यूमर नहीं है, वो कंज्यूम नहीं करने वाला है, तो उसके पास ऑप्शन रहता है वो नेगोशिएट करता है, वो प्राइसेस को और कम करवाना चाहेगा, उसके बाद वो फाइनल अग्री करके अब हमें ये चीज़ चाहिए. किस तरह का रिलेशनशिप होता है कंज्यूमर और कस्टमर्स का, देखिए दोनों का रिलेशनशिप जो है वो अलग होता है. अब बताया कि क्या रिलेशनशिप होता है. कंज्यूमर्स हैव अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप विद बिजनेस वाइल कस्टमर्स हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद बिजनेसेस. सी कंज्यूमर्स का जो होता है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है, मीन्स वो पे करते हैं, वो परचेज करते हैं, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है. कस्टमर्स का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप भी होता है, मोनेटाइजेशन और मनी इन्वॉल्व भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी होता है. लॉन्ग टर्म मीन्स अगर आपको एक जगह से आप कोई बिजनेस में डील कर रहे हो ना, आपको रॉ मटेरियल किसी जगह अच्छी जगह से रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है या डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रहा है तो डेफिनेटली आप वहीं से लेंगे. तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई करती है. एंड एक और बात है कि जो कस्टमर्स होते हैं दे आर मोर लॉयल टू अ बिजनेस बिकॉज उनको वहाँ पे क्वालिटी मिल रही है, उनको डिस्काउंटेड रेट्स मिल रहे हैं तो वो लॉयल रहते हैं. एंड कंज्यूमर्स जो होते हैं वो एज पर देयर कन्वीनियंस डिसाइड कर लेते हैं, भाई हमें कोई चीज़ चाहिए, हमको जहाँ रीजनेबल मिलेगी, हमको फ्लेक्सिबिलिटी, हमें जहाँ अच्छा लगेगा, हमें जहाँ डिस्काउंटेड रेट मिलेगा वहाँ ले लेंगे. लेकिन कस्टमर्स क्या होता है, उनको बल्क में लेना होता है, वो नेगोशिएट करते हैं, तो वो एक लॉयल्टी का एलिमेंट रहता है. तो अब इसके साथ ये जो कंज्यूमर और कस्टमर्स का डिफरेंस है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको. फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, क्योंकि इसकी क्वेरीज बहुत आ रही थी तो इसलिए हमने सोचा ये टॉपिक टेकअप करें जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो एक बार फिर से बता दें, कंज्यूमर is the person who purchases for his own use, for the personal use, and customer can be consumer means कस्टमर ने कोई चीज़ खरीदी है तो वो उसको कंज्यूम भी कर सकता है, लेकिन कई बार वो चीज़ें खरीद के क्या करता है, उसको सेल ऑफ कर देता है या उसको बिजनेस में लगा देता है. तो ये एक बेसिक्स और बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कंज्यूमर और कस्टमर्स में. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं लिख रहे हो कंज्यूमर और कस्टमर, आपको पता होना चाहिए आप किस कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं, व्हाट इज द मोस्ट रेलेवेंट एंड द अप्रोप्रिएट वर्ड टू बी यूज. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. आई होप आज ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. With this, I just end up this video here. All the best to everyone. Keep studying, keep smiling. May God bless you all. Thank you, everyone.